और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब रायपुर की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है जहां अमरजीत भगत के दफ्तर में आईटी की कार्रवाई खत्म हो गई है। सरगुजा कुटीर में आईटी की कार्रवाई खत्म हुई है। आपको बताते चले कि पिछले 5 दिनों से आईटी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई आईटी की ओर से जारी है। लेकिन सिर्फ अभी एक जगह ऐसी है जहां पर आईटी की कार्रवाई खत्म हो गई है और वो है सरगुजा कुटीर। कार्रवाई नहीं हुई है और इतना छोटा सा विभाग और इतना साफ सुथरा काम, इतनी उपलब्धि से भरा हुआ मेरा कार्यकाल, और खाली हमारा छवि और को बिगाड़ने के लिए अभी लोकसभा चुनाव में जो सर्वे कराए थे उसमें नाम आ गया था। माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रहा है, उसमें जिम्मेदारी दी गई थी। तो केवल टेरर पैदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, आदिवासियों के आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। और जितनी भी जांच हुई है उसमें हम जो विधानसभा में अपनी जानकारी दिए हैं, डिक्लेरेशन भरे हैं, उसमें से कहीं भी कोई फर्क नहीं आया। एक सुई के नोक के बराबर भी फर्क नहीं आया, चाहे वो नगद राज चल का हो चाहे अचल संपत्ति का हो। बल्कि जो राशि जब्त बताई जा रही है रायपुर से 7 लाख और अंबिकापुर से 27 लाख, वो हमारे खाते से निकला हुआ पैसा है और डेट वाइज उसका डिटेल्स भी है। इसके बाद भी उसको जब्त कर लिया गया। कैसे बीता ये 5 दिन? 5 दिन मानो इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो एक अपराधी के साथ जो सलूक किया जाता है वही स्थिति था। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आपके करीबियों को, चाहे वो सीए हो चाहे वो आपके पीए हो या फिर आपके पुत्र हो, उनके भी जांच हुई है, उनके घरों में भी छापा पड़ा है, कैसे दिख रहे हैं? देखिए, हम अपनी बात जानते हैं। इस घर, इस चार दीवारी और हमारे ऑफिस से बाहर प्रीमाइसिस में कौन क्या कर रहा है उसकी हमारी जवाबदारी नहीं है। वो उसके लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, हम अपने ऑफिस, अपने घर तक की जवाबदारी है। बाहर अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। 5 दिनों तक आपसे लगातार पूछताछ चली है और लगातार एक ही घर के दीवार में आप बंद थे। कैसे बीता 5 दिन और लगातार क्या कुछ पूछताछ हुआ? आप लोग कहते हैं कि बैठा करके जबरदस्ती हमको परेशान किया जाता है। सांच को आँच क्या? अब अगर ये बताओ कि अगर हम कोई गलत किए रहते तो चेहरा बताता। हम जब गलत किए हैं तो डरने की क्या बात है? और जो गलत किया है वो डरे। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आवाज उठाते रहेंगे अन्याय के खिलाफ और अपने हक और अधिकार के। एक आखिरी सवाल, आप ये कहते हुए नजर आए कि लोकसभा में मेरा नाम आ गया इसलिए दबाव बना। आप सर्वे में आप ही लोग दिखाते हैं, आप ही लोग टीवी में, न्यूज में सब दिखा रहे हैं कि ये लड़ने वाले हैं, इनका नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है। देख करके लगता है कि लोग डर गए हैं, इसलिए भी इस प्रकार की कार्रवाई लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमने सुना अमरजीत भगत को, साफ तौर पर उनका कहना था कि साफ सुथरा काम उन्होंने किया, लेकिन उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये उनका कहना था। सर्वे में उनका नाम आया लोकसभा चुनाव को लेकर, इसलिए बीजेपी की ओर से ये साजिश रची जा रही है। हालांकि आपको ये बताते चले कि सिर्फ अभी एक जगह आईटी की कार्रवाई खत्म हुई है, बाकी ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई अभी जारी है। और टिकेश, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ